नमस्कार दर्शकों। नाइलिट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से आपके लिए वेरियस पोजीशन आई हैं और इन सब में जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका इंटरव्यू के बेस पर होगा। तो इसमें हम जो ये वीडियो शुरू करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन सी पोजीशन है, उन पोजीशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए, सैलरी क्या मिलने वाली है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। जी हाँ, मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। तो कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सटेंड होगा या नहीं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला नोटिफिकेशन है जो कि दिल्ली का है और नाइलिट के ही और भी सेंटर में वैकेंसी है वो भी हम चेक करेंगे। मतलब ओवरऑल जो नाइलिट में ऑल इंडिया बेसिस पे जो वैकेंसी निकली हुई है हम सारी चेक करेंगे। तो दिल्ली में भी कई सारे सेंटर हैं, जैसे आपका जनकपुरी में है, करकड़ूमा, इंदौर, ये सब है। तो इनमें अगर वैकेंसी है तो कहाँ कहाँ पर है वो हम देखेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इन सभी लोकेशन पर हो, बट इनमें से कुछ लोकेशन पर हैं, तो सारी हम देखने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखना और ज़रूरी जो भी इन्फॉर्मेशन है आप कलेक्ट करिए और अप्लाई करिए अपनी इस पोजीशंस के लिए, और अपॉर्चुनिटी को कभी भी हाथ से मत जाने दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं दिल्ली बेस्ड वैकेंसीज़ की। और इसमें जो वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होना है, इंटरव्यू की डेट है 16 जनवरी 2026। इंटरव्यू में कौन सा फॉर्म लेके जाना है वो हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो ज़रूर ध्यान से देखिए, कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट ही हम डिस्कस करेंगे ना। तो पोजीशन देखते हैं कौन कौन सी है। रिसोर्स पर्सन की है एकेडमिक ऑपरेशंस में, कंसल्टेंट की है डीएफटी एंड एफपीजीए वैलिडेशन में, कंसल्टेंट फिजिकल डिज़ाइन में है आपकी पोजीशन, और टीम लीड वीएलएसआई डिज़ाइन में है। फिर वीएलएसआई डिज़ाइन एक्सपर्ट, ये जूनियर वीएलएसआई इंजीनियर की वैकेंसी है। फिर है सीनियर ट्रेनर वीएलएसआई डिज़ाइन, फिर सीनियर वीएलएसआई इंजीनियर, डेव ऑप्स इंजीनियर, फुल स्टैक इंजीनियर, रिसोर्स पर्सन, एडमिन एंड अकाउंट में, असिस्टेंट एलएमएस डेवलपर। ये वैकेंसी पोस्ट है आपकी, ठीक है। प्योरली ऑन टेम्परेरी एंड शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months for consultant and 1 year for other, which may be considered for extension based on performance and requirement। तो ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर पोजीशन है, बट अच्छी पोजीशन है। अगर आपने इस फील्ड में कुछ भी किया है तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, क्योंकि इसमें आपको एक्सटेंशन भी मिलता है आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर, ठीक है। चांसेस ज़्यादा रहते हैं एक्सटेंशन के, इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि हम इसे ज्वाइन क्यों करें, कुछ होगा नहीं होगा, बहुत कुछ होगा लाइफ में। चेंजेस बहुत कुछ आते हैं जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उसकी हिडन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती हैं, कौन सी वैकेंसी कब निकल रही है। और इसमें एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप उस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे होते हैं तो उसमें परमानेंट होने के भी चांसेस रहते हैं। और फिर जब मान लीजिए नहीं भी हो रहा है परमानेंट और उसमें ही और भी अच्छी वैकेंसी निकलती है, हाई पेइंग जॉब, उसमें आपको ही प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप इसी इंस्टीट्यूट के क्या रह चुके हैं, एम्प्लॉय, ठीक है। तो चीज़ें अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है कुछ अच्छी नहीं, तो बहुत अच्छी होती है चीज़ें, बस आप टेंशन के बिना ज्वाइन करिए। अब आगे चलते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में ब्रिंग कम्प्लीटली filled application form along with photograph and self attested certificate in support of qualification and experience as per the date mentioned above। तो आपको अपनी फोटोग्राफ लेके जानी है, एप्लीकेशन फॉर्म भर के लेके जाना है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है, और फीस भी देनी है आपको 500 रुपये की, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और ये आपको ऑनलाइन मोड से देनी है, वॉक इन इंटरव्यू से पहले या फिर वॉक इन इंटरव्यू के वक्त, ठीक। डिटेल एडवर्टीजमेंट पर अब हम चलते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन था वैकेंसीज का। तो पहली पोस्ट पर बात करते हैं, जिसका नाम है रिसोर्स पर्सन एकेडमिक ऑपरेशंस में। एक वैकेंसी है, नाइलिट कॉर्पोरेट ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होगी, यानी कि द्वारका नई दिल्ली में। एज लिमिट है 35 ईयर, यानी कि 35 साल। 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी आपको दी जाएगी। क्वालिफिकेशन मांगी आपसे पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एकेडमिक्स एंड स्किलिंग, ठीक है। फिर दूसरी पोस्ट पर आते हैं कंसल्टेंट की, और डीएफटी एंड एफपीजीए वैलिडेशन में एक वैकेंसी है, हाइब्रिड है, रिमोट विद मिनिमम 8 डेज, ठीक है, ऑन साइट प्रेजेंस पर मंथ। तो हर साल आपको 8 डेज ऑन साइट जो है रिमोट प्रेजेंस दिखानी है, और मिनिमम 8 डेज कह रहा है। फिर आगे बढ़े, 6 मंथ का है, बाकी एक्सटेंडेबल है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। 50 साल आपकी क्या है एज लिमिट। 2.5 लाख रुपये पर मंथ मिलेगा। बीई या बीटेक या एमटेक आपके पास होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, वीएलएसआई है या फिर रिलेटेड फील्ड में। मिनिमम 6 से लेकर 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन वीएलएसआई इंडस्ट्री में। तो काफ़ी कम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ये मांग रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर सैलरी, ठीक है। तो सैलरी बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि अगर आप कहीं प्राइवेट फर्म में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि 2.5 लाख पाने के लिए आपको एक काफ़ी लंबा जो है एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास ये। तो मिनिमम 6 साल का हो तो भी आप बढ़ सकते हैं, 10 साल का है तो आपकी बल्ले बल्ले। आगे चलते हैं, इसको ओवर ये सब हम अवॉइड करेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इससे जो है वीडियो लंबा होगा, जो कि दूसरे कैंडिडेट या एस्पिरेंट्स के लिए
थोड़ा झेलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पोजीशन पर आते हैं कंसल्टेंट फिजिकल डिज़ाइन की, एक वैकेंसी है, वही हाइब्रिड मोड पर, सेम कंडीशन है इसकी भी, और 6 मंथ का है इनिशियली, फिर एक्सटेंडेबल रहने वाला है। 50 साल एज लिमिट है, 2.5 लाख रुपये पर मंथ मिलेगी सैलरी। इसमें भी आपसे बी ई बी टेक या एम टेक मांगा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, VLSI या रिलेटेड फील्ड में, 6 से 10 साल का एक्सपीरियंस VLSI इंडस्ट्री में, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथी आपकी वैकेंसी टीम लीड VLSI डिज़ाइन की, 5 वैकेंसी है इसमें, और 1 साल का टेन्योर बोल रहे हैं, जो कि एक्सटेंडेबल होगा, ठीक है। और 50 साल एज लिमिट है, 95,000 पर मंथ की सैलरी दे रहे हैं। फिर बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री या PhD होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, VLSI डिज़ाइन रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। फिर 4 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है इन इंडस्ट्री अकेडमिया R&D ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक। तो सैलरी देखिए काफ़ी अच्छी ऑफर कर रहे हैं आपको इतनी कम पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस में, है ना। फिर ड्यूरेशन ऑफ PhD विल बी काउंटेड एज R&D एक्सपीरियंस, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब। 5वीं पोजीशन का नाम है VLSI डिज़ाइन एक्सपर्ट जूनियर VLSI इंजीनियर, दोनों ही हैं पोस्ट का नाम। और 4 वैकेंसी है, 1 साल का टेन्योर बोल रहे हैं, एक्सटेंडेबल है हर एक पोस्ट के लिए, ठीक है। 40,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है, 45 साल एज लिमिट है, मास्टर डिग्री मांगी है या PhD मांगी है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या VLSI डिज़ाइन या रिलेटेड फील्ड में, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, VLSI डिज़ाइन में या रिलेटेड फील्ड में, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस। तो अगर हमने मास्टर करी है या PhD करी है तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। अगर बैचलर डिग्री करी है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक। फिर सैलरी मैंने आपको बताई थी कितने देने, 40,000 रुपये। नेक्स्ट पोजीशन का नाम है सीनियर ट्रेनर VLSI डिज़ाइन, सीनियर VLSI इंजीनियर 3 वैकेंसी है, 1 साल टेन्योर, 50 साल की एज लिमिट, 65,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। BTech मांगी है या MTech मांगी है इन ECE या EE या फिर VLSI डिज़ाइन में या रिलेटेड फील्ड में, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री अकेडमी या R&D ऑर्गेनाइजेशन में। अब आगे चलते हैं। सैलरी वगैरह बताई थी मैंने आपको। नेक्स्ट है पोजीशन का नाम डेवऑप्स इंजीनियर, एक वैकेंसी है, 1 साल का टेन्योर, 45 साल एज लिमिट, 65,000 रुपये पर मंथ की सैलरी। बैचलर डिग्री मांगी है इन कंप्यूटर साइंस IT या रिलेटेड फील्ड में, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है विद क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज, AWS एक्सपीरियंस इन इज मैंडेटरी। तो AWS एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ये मैंडेटरी इन्होंने रखा है। नेक्स्ट चलते हैं फुल स्टैक इंजीनियरिंग पर, पोजीशन पर 2 वैकेंसी है, 1 साल टेन्योर, 45 साल एज लिमिट, 65,000 रुपये पर मंथ की सैलरी। बैचलर डिग्री मांगी है कंप्यूटर साइंस या IT या रिलेटेड फील्ड में और इक्वलेंट एक्सपीरियंस, यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए विद फुल स्टैक डेवलपमेंट, प्रेफरेबली LMS डेवलपर विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ओपन EDX और सिमिलर ओपन सोर्स LMS प्लेटफॉर्म। क्या है ये, मूडल, कैनवास या सकाई। द आइडियल कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड LMS सेटअप, कस्टमाइजेशन, इंटीग्रेशन, scaling and ongoing maintenance to deliver a seamless learning experience to large user bases। तो ये आपसे थोड़ी सी डिमांड है इनकी। नेक्स्ट पोजीशन है रिसोर्स पर्सन एडमिन एंड अकाउंट की, एक वैकेंसी है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 45 ईयर की एज लिमिट, 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी। किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए या फिर नहीं, मैंडेटरी है, 2 साल का एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव या कोऑर्डिनेशन रोल्स स्पेशली इन हैंडलिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपकी पोजीशन के जो भी आपकी चीज़ें हैं वो भी। नेक्स्ट पोजीशन पर आते हैं LMS डेवलपर, एक वैकेंसी है, 45 साल की लिमिट, 65,000 रुपये पर मंथ की सैलरी। बैचलर डिग्री मांगी कंप्यूटर साइंस या IT या रिलेटेड फील्ड में, 3 साल या उससे अधिक का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके रेलिवेंट फील्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब वही LMS इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस विद कॉर्पोरेट L&D यूनिवर्सिटीज़ वगैरह। आगे बढ़ते हैं अब। ये अब आगे जनरल टर्म्स एंड कंडीशन पर। तो इसमें क्या है, 500 रुपये की फीस देनी है, मैंने आपको बता दिया शुरू में। ये आपका क्या है, डिटेल है बैंक की, या तो आप इंटरव्यू के वक्त या इंटरव्यू से पहले ये फीस भर सकते हैं। फिर इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए वेन्यू ये है, द्वारका आपको जाना है, ये हेडक्वार्टर है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 9:30 से 11:30 के बीच में होगा। इंटरव्यू का शुरुआत हो जाएगी 11 बजे से, है ना। बढ़ते हैं आगे। तो एप्लीकेंट टू रिपोर्ट नाइल एट हेडक्वार्टर बिफोर 11:30 AM शैल बी कंसिडर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक। तो रिक्वेस्ट की जाती है आपसे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और आप जरूर लेके जाएँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, मतलब साथ घर से लेकर निकलें। बाकी जो मैंने बताई दिया कि आपको क्या लेके जाना है, एक सेट बना के लेके जाना है, सेल्फ अटैच करनी है, फोटोग्राफ लेके जानी है, और क्या एप्लीकेशन फॉर्म तो लेके ही जाना है ना। अब आते हैं आगे। और क्या है इसमें, बाकी रेम्यूनरेशन तो मिलेगा आपको, है ना। और बाकी अदर फैसिलिटीज़ आपको नहीं दी जाएगी, इसमें कह रहे हैं। बट सैलरी काफ़ी अच्छी दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी दे रहे हैं सैलरी। तो ये होगी इसकी बात। अब इसमें थोड़े और इंस्ट्रक्शन शायद हैं आगे, तो वो हम देख लेते हैं, है ना। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है, ठीक है, फॉर्म है आपका बेसिकली। बाकी कोई अदर इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं रह गई है। इसमें PDF ज़्यादा थी इसलिए मुझे लगा, बट नहीं रह गया कुछ भी। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड आप कर सकते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको वहीं पर मिलेगी, है ना।
तो जो भी अगर आपको डाउट भी है तो आप मुझसे मैसेज करके डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड, किसी वैकेंसी से रिलेटेड, या कोई भी डाउट है आपको, सब कुछ आपके डाउट को क्या किया जाता है, रिस्पॉन्स किया जाता है और इन टाइम रिस्पॉन्स आपके क्वेश्चंस का दिया जाता है। तो जल्दी से जाके वो चैनल ज्वाइन करिए और यूट्यूब चैनल को भी भाई सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो चलिए हम नेक्स्ट पोजीशन पर चलते हैं, जो नाइलिट की ही है। ये जो पोजीशन आई है आपकी, ये आई है जानकी सॉरी सॉरी जनकपुरी, न्यू दिल्ली की, ठीक है, न्यू दिल्ली से आई है और पोस्ट का नाम है जूनियर रिसोर्स पर्सन मल्टीमीडिया कैटेगरी। पोस्टिंग आपकी जनकपुरी में ही होगी, ठीक है। और एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर रिसोर्स पर्सन मल्टीमीडिया प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन, 6 मंथ का पीरियड होगा, आगे एक्सटेंडेबल भी रहेगा। वॉक इन इंटरव्यू है, ठीक है। स्केड्यूल आपको नीचे दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। और कहाँ जाना है, दिल्ली सेंटर जनकपुरी, जो दिल्ली का ही सेंटर है जनकपुरी में, वहाँ पर 21 जनवरी को आपका इंटरव्यू होगा। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे है और ये आपका एड्रेस है पूरा, ठीक है। और आपको रजिस्टर कर सकते हैं आप इस लिंक पर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होंगे, ठीक है, सेम डे पर ही होंगे। और डिटेल रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आगे देख ही रहे हैं आप। तो चलते हैं। तो एलिजिबिलिटी पर आते हैं। ग्रेजुएट चाहिए अलॉन्ग विद 1 ईयर डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया, या फिर ओ लेवल चाहिए, या फिर नाइलिट का ए लेवल कर रखा है तो उसके साथ 1 साल का मल्टीमीडिया का डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है आपकी, चाहे तो आप कर सकते हैं। डिज़ायर क्वालिफिकेशन है वो भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट है आपकी सैलरी, तो 35,000 से लेकर 38,000 रुपये की सैलरी रहेगी पर मंथ की, ओके। तो क्वारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट और ईमेल पर मेल कर सकते हैं, ठीक। तो टर्म एंड कंडीशन पर चलते हैं अब इसके। तो टर्म एंड कंडीशन है ये आपकी, यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सारे सेल्फ अटेस्ट करने हैं, ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। और क्या लेके जाना है, हार्ड कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको लेके जाना है ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, ठीक। फिर डॉक्यूमेंट 10th 12th क्वालिफिकेशन, डिग्री, फाइनल कंसोलिडेटेड मार्कशीट, क्लियरली मेंशन एग्रीगेट परसेंटेज वगैरह, सेल्फ अटेस्टेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या कोई अदर आपकी गवर्नमेंट की आईडी प्रूफ, रिज्यूमे भी लेके जाना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब। और विजिट कर सकते हैं आप इसके लिए, अपडेट्स के लिए। आपको आ रही है तो मैंने बता ही दिया। ये क्या है, कैंडिडेट में रजिस्टर ऑन या बिफोर 18 जन 2026, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको रजिस्टर करना है 18 जनवरी या उससे पहले, ठीक। 750 रुपये की फ़ीस लगेगी आपकी। बैंक की डिटेल ये दे रखी है, या डायरेक्टली आप इसको भी क्या करके स्कैन करके अपना फ़ी दे सकते हैं। हम नेक्स्ट पोजीशन पर चलते हैं और उसकी लोकेशन पर भी चलते हैं। ये पोजीशन भी आपकी दिल्ली से ही आई है। पोस्ट का नाम है सीनियर रिसोर्स पर्सन बिजनेस डेवलपमेंट में। 31 जनवरी लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिलेगा। तो डिटेल एडवर्टीजमेंट पर चलते हैं इसके। तो इसमें आपको क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। बी या बीटेक होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, बीटेक की ही, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और फील्ड एक्सपीरियंस बिजनेस डेवलपमेंट या मैनेजमेंट ऑफ स्किल बेस्ड प्रोजेक्ट में होना चाहिए। 40,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है इसमें। बस इतना ही है, ठीक है। अब चलते हैं इसके टर्म एंड कंडीशन पर। तो कुछ खास है नहीं टर्म एंड कंडीशन पर, ठीक है। आपको गूगल फॉर्म भरना है 31 जनवरी तक। उसके बाद आपको क्या दे दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी लास्ट डेट के बाद ही। इंटरव्यू के वक्त आपको, मतलब इंटरव्यू के वक्त आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लेके जानी है अपनी डॉक्यूमेंट्स की, डीओबी सर्टिफिकेट और सारी डिग्री, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब कुछ लेके जाना है। वैलिड आईडी लेके जाना है गवर्नमेंट की, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, और कुछ खास है नहीं। और ये आपको क्या है, अकाउंट डिटेल इन्होंने दी है जहाँ पर आपको फीस भरनी है, ठीक। तो कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। 9:30 बजे से लेकर 1 बजे और 1:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक वर्किंग डेज में ही, है ना। तो ये चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं। अब नेक्स्ट पोजीशन पर, लोकेशन पर चलते हैं, कहाँ पर है आपकी ये जॉब, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। ये जो जॉब है आपकी, वो है आपकी हरियाणा कुरुक्षेत्र से। और इसका जो आपका क्या है, ये वॉक इन इंटरव्यू वो स्केड्यूल कराया इन्होंने 22 जनवरी 2026 को, ठीक है। और पोस्ट का नाम क्या है, जूनियर रिसोर्स पर्सन इन द एरिया ऑफ IT, CS, इलेक्ट्रॉनिक्स या ECE एट्सेट्रा। और कुरुक्षेत्र में पोस्टिंग होगी, टेम्परेरी बेसिस पर है, 1 साल का रहेगा, जो कि एक्सटेंडेबल है ऑन बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट, ठीक। तो इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि क्या है। 2 वैकेंसी है इसमें, 28 साल एज लिमिट है। ग्रेजुएशन मांगी है नाइलिट से, सॉरी ग्रेजुएट मांगी है, और उसके साथ मांगा है नाइलिट का O लेवल या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर BCA या BSc होनी चाहिए, CS IT इलेक्ट्रॉनिक्स या ECE में, या फिर इक्विवेलेंट, ठीक है। और डिज़ायरेबल है टीचिंग एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का। 21,300 रुपये पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। फिर जो कैंडिडेट है हायर क्वालिफिकेशन के साथ, वो भी एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। फिर बस इतना ही, और क्या है इसमें। एज कैन बी रिलैक्सड फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, तो जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैंडिडेट होंगे या डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे, उनके लिए एज जो है रिलैक्स कर दी जाएगी, मतलब बढ़ा दी जाएगी, है ना। फिर एक्सपीरियंस भी रिलैक्स कर दिया जाएगा डिजर्विंग कैंडिडेट को। अब आगे बढ़ते हैं। ये है आपके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन, कुछ खास है नहीं वैसे।
22 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा, वॉक इन इंटरव्यू 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, ठीक है। रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं सारे, सेल्फ टेस्ट भी करने हैं उनको, और रिपोर्टिंग आफ्टर दिस डेट और दिस टाइम, दिस डेट एंड दिस टाइम विल नॉट बी एंटरटेन, मतलब 22 जनवरी को इंटरव्यू देने जाना है 3:30 बजे दिन के, उससे पहले आपको पहुंच जाना है, ठीक है। फीस लगेगी 250 रुपये, और 100 रुपये लगेगी SC/ST और PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ऑनलाइन पे करना है, ये आपका QR कोड है और डिटेल है बैंक की। फिर ये सारे सर्टिफिकेट वगैरह है, अगर एप्लीकेबल है तो ले जाना, ठीक है। और वैसे बस SC/ST और PWD केस में ही है, अगर आपको फ़ी कंसेशन चाहिए तो ही, बाकी 10th 12th सर्टिफिकेट अदरवाइज अदर डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं ना। फिर और तो कुछ है नहीं है, तो ठीक है। तो कोई भी इशू है, क्लैरिफिकेशन है, तो इस नंबर पर आप ले सकते हैं। तो ये हो गई आपकी नाइलेट की वैकेंसी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बता देना, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और सारे जो भी फॉर्म वगैरह लिंक हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ पर आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड करिए, या अगर ऑनलाइन बनना है तो ऑनलाइन आपको लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके फॉर्म भरिए, ठीक है। मतलब रिस्पेक्टिव पोस्ट या अकॉर्डिंग टू पोस्ट जो भी इन्होंने फॉर्म भरने का प्रोसेस रखा है वो आपको करना है, जहाँ ऑफलाइन करना है वो ऑफलाइन करना है, जहाँ ऑनलाइन करना है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना अच्छा लगा हो तो, और अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।